तो हेलो भाई, कैसे हो सारे? होप सो ठीक हो गए और घर वाले परिवार वाले सबके ठीक होंगे भाई। तो अभी फिलहाल मैं अपने रूम में। आज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। अभी यहाँ मौसम ऐसे ही चल रहा है, ठंड गर्मी तो ना बड़ा अजीब सा हुआ पड़ा है। सो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है भाई, मंथली एक्सपेंस क्या क्या रहते हैं यहाँ पे। सो व्हाट आर द मंथली एक्सपेंसेस इफ़ यू आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। सो मंथली नहीं, यहाँ पे ना बेसिकली क्या चीज़ चलती है, वीकली चलता है। लाइक हम इंडिया में रेंट देते हैं, मंथली देते हैं, ठीक है, बिल्स पे करते हैं, मंथली करते हैं, सैलरी मिलती है, मंथली मिलती है, ऑल गुड। बट यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है भाई। यहाँ पे होता है वीकली या फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली मीन्स 14 डेज या फिर फोर्टनाइटली को आप 2 वीक्स कह दो, और वीकली तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा इस हिसाब से चलता है कि आपको सैलरी भी मिलेगी, रेंट भी जाएगा, एक्सपेंसेस होंगे, तो सारा उस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं। तो मैं दोनों चीज़ में बता दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कैलकुलेट करके कि कितना कितना बनता है। तो चलिए मंथली बता दूंगा भाई, सो दैट आप वहाँ से अगर देख रहे हो तो आपका एक माइंड सेट उसी हिसाब का बन जाए। एंड अकोमोडेशन की वीडियोस भाई आ रही हैं, उनको देखो। एंड अकोमोडेशन की मैं एक प्रॉपर वीडियो वैसे भी निकाल दूंगा कि इफ़ आपको स्केप, यूगो, वाइस स्वीट्स इन सब में नहीं लेना, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता कि आप इनमें लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं भाई। मैं चाहता हूँ भाई सब आउट साइड जाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो स्टार्टिंग में, रास्ते ज़्यादा खुलेंगे और पैसे भी बचेंगे। तो दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना। मेरी एडवाइस तो मुझे पता है करनी एंड में आपको अपने दिल की है, तो वही जो ठीक लगे वो करना ब्रदर। सो भाई मंथली एक्सपेंस में हम बांटते हैं अराउंड किन चीज़ों में, रेंट, फूड, ग्रोसरी, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन। मेनली हम इन्हीं चीज़ों में बांटते हैं एंड अदर बिल्स। ओके, तो इस चीज़ को देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेंसेस हो जाते हैं हमारे इन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो भाई एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे, तो एक्सपेंसेस में ये होता है कि बेसिकली ये सारे आपके खर्चे ही एक टाइप से काउंट होंगे। एंड सबसे बड़ी बात ये डॉलर्स में होते हैं। तो स्टार्टिंग में बंदे को लगता है यार डॉलर्स में जाएगा, इतना पैसा जाएगा, नहीं भाई, एंड में सब कोप हो जाता है। तो मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है अपने एक्सपेंसेस की, ठीक है, और सबके सिमिलर ही रहते हैं, ठीक है। कुछ अगर आप ज़्यादा ओवर जेब से खर्चा कर रहे हो, शौक पूरा कर रहे हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप नॉर्मली चल रहे हो तो सबका एक्सपेंस सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं लिस्ट में देख के बता देता हूँ आपको कि कैसा कैसा है। सबसे पहले आता है भाई रेंट। ओके, तो रेंट मेरा है अराउंड, मेरा पर वीक का रेंट पड़ता है $180 पर वीक पड़ता है, जिसमें बिल्स इंक्लूडेड नहीं है। यू कैन ईजिली फाइंड अ होम अराउंड $200 जिसमें बिल्स इंक्लूडेड हो, बट मेरे रेंट में बिल्स इंक्लूडेड नहीं है। तो मेरा ऑन एन एवरेज अगर लगा लें तो बिल्स पड़ते हैं पर वीक के अराउंड सब मिला के $210। ओके, सो इसको अगर मंथली करते हैं तो मेरा मंथली रेंट है अराउंड $840, ठीक है, $840 मेरा रेंट हो गया। ओके, मंथली। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है मेरी EMI फ़ोन की, ठीक है। मैं यहाँ जब आया था ना, तो मेरे साथ क्या इशू हुआ था, मेरे पास OnePlus का फ़ोन था। तो मैंने OnePlus के फ़ोन के लिए पहले दिन आते ही सिम लिया, तो सिम मेरा ना OnePlus के फ़ोन में चला नहीं। डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़। वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ बैंड का इशूज़ है, तो OnePlus नहीं चलता, ये है वो है। फिर मैंने दूसरा सिम लिया, मैं कि शायद वो चल जाए भाई, क्योंकि ये इन्हें तो फ़ोन सेल करना है, तो क्या पता वो चल जाए। फिर मैंने वो फ़ोन, मतलब वो सिम भी फ़ोन में नहीं चला यार, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई थी कि यार ये भी नहीं। फिर मुझे नया फ़ोन लेना पड़ा था, फिर मैंने ये फ़ोन लिया था, ठीक है। तो मेरी इसकी EMI जाती है। इसमें EMI में सिर्फ फ़ोन नहीं है, मेरा जो यहाँ का प्लान है, जो मतलब कॉलिंग होती है, इंटरनेशनल कॉलिंग, नेट वगैरह सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। तो मेरी ये जाती है अराउंड $115 पर मंथ। दैट्स नॉट वीकली, दैट्स पर मंथ, ठीक है। सो 840 एंड 115 EMI फ़ोन की। ओके, फिर कार वगैरह का मैं बाद में बताऊंगा कि इफ़ आपके पास कार है या नहीं। मैं बाइफरकेट करके बता दूंगा कि कार के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि इफ़ आपके पास कार है तो। सो उसके बाद जाते हैं ग्रोसरी लेने। ग्रोसरी भाई मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पड़ता है। लाइक इफ़ आप ग्रोसरी लेने जा रहे हो तो मैक्स टू मैक्स भाई आपका, पर अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो आपकी अराउंड आएगी $50-60 की, ठीक है। $50 अप्रोक्स लगा लो भाई, इतनी की ग्रोसरी आती है। वीकली बता रहा हूँ ये मैं, वीकली या 10 दिन चल जाएगी वो। मैं आपको रेट बता देता हूँ। लाइक इफ़ पोटैटो का 5 kg वाला बैग है, वो आ जाता है अराउंड $5 का, $6 का। और पर केजी टोमेटोज हैं अराउंड $5,
पर केजी अनियन है अराउंड $4, ठीक है। चावल का जो बैग होता है 5 kgs का वो आता है अराउंड $12.99, ठीक है, या $10.99, $10.99, $12.99, ओके। एंड ओके भाई ये सब रेट मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने स्टोर में काम किया है, तो मैं काम करता था तो यही सब दिमाग में बैठ जाता है कौन सी चीज़ कितने की है, कौन सी चीज़ कितने की है, ठीक है। और अगर आप वीट की बात करें, आटा, तो 10 kg का बैग आ जाता है पिल्सबरी का अराउंड $12.99, $10.99, आशीर्वाद आ जाता है आपका $15 तक का, ठीक है। तो और आप ये अपने हिसाब से लगा सकते हैं कितना टाइम चलता है। जो आपको बार बार लेके आनी पड़ती है ग्रोसरी, वो होती है आपकी जो वेजीज होती हैं, ठीक है, या फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स तो भाई मैं नहीं खाता यहाँ आके तो ठीक है, तो वेजीज ही लानी पड़ती है बार बार, तो आपके जो बहुत जल्दी खत्म होंगे। पोटैटो का भी आप 5 kg का बैग ले आराम से निकलता है महीना भाई सिंगल आदमी के लिए। तो टमाटोज एंड अनियंस तो ये लाने पड़ते हैं भाई बार बार आदमी को, हर हफ्ते या हर रोज आगे, तो मैक्सिमम $10 का बिल आता है, ठीक है। और रोटी में तो मेरे को रोटी बनानी आती है वैसे, बट मैं नहीं चाहता कि भाई मैं बनाऊं, मैं पहले आटा गूंदूं, मैं इतना सारा ताम झाम फैलाऊं, सारी जगह वो आटा हो जाता है, फिर उसके बाद आटे के बर्तन धोऊं, फिर चकला वगैरह धोऊं, ये वो। तो इससे बढ़िया मैं भाई सारी चीज़ कट ऑफ करके एक रेडीमेड रोटी का पैकेट ले आता हूँ, दैट इज़ कटुम्बा, जो मैंने आपको अपनी ग्रोसरी स्टोर वाली वीडियो में दिखाया भी था कि कौन सी रोटी होती है। वो आता है अराउंड $14 का, उसमें 30 रोटीज़ होती हैं, तो वो मेरा आराम से चल जाता है भाई। अगर मैं एक दिन में 2 बार खाना खाता हूँ, 4 या 5 रोटी भी एक बार खा रहा हूँ, ठीक है, तो 10, तो आराम से मेरा वो चल जाता है 3 दिन, और 3 के भी ज़्यादा ही चल जाता है भाई। तो मैं एक साथ ही ले आता हूँ भाई $15 के पैक, मतलब मुझे पता है रोटी तो भाई लगने वाली चीज़ है, ठीक है। तो एक ग्रोसरी वाला छोड़ो पार्ट, तो ये आपकी जाएगी अराउंड, अगर मैक्स टू मैक्स लगा रहे हो भाई, आपकी पर मंथ की ग्रोसरी हो जानी है। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस लगता है, लेकिन जो फिर बाद में एवरेज आती है 150 के अराउंड, 100 and 150। इसमें आपके स्नैक्स भी इंक्लूड हैं, आपकी सब्जियां भी इंक्लूड हैं, आपका खाना पीना, रेडीमेड रोटी लाते हो तो महंगी पड़ती है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मेरा इसलिए थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा आता है, मेरा आता है 200-300 के अराउंड। पर अगर आप नॉर्मल अपना आटा वगैरह ला रहे हो तो 100-150 में आपकी ग्रोसरी खत्म हो जाएगी पर मंथ की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ईटिंग आउट। ईटिंग आउट क्या होता है भाई कि आप जब बाहर जा रहे हो तो कभी बाहर से खा लिया, यार चल आज बनाने का मन नहीं है, बाहर से खा लिया। काम पे हूँ भाई, घर जाके बनाने का मन नहीं है, थका हुआ हूँ, बाहर से खा लिया। भाई सुबह उठा जल्दी नहीं है, बनाने का मन, हिम्मत नहीं है, टाइम नहीं है, बाहर से खा लिया। तो बाहर से भाई ऑन एन एवरेज अगर आप थाली खाते हो अच्छी जगह की, तो अराउंड पड़ती है वो $15 की, अच्छी जगह की थाली $15, $16, $17 पर थाली, ठीक है। और अगर आप जाते हो लगा लो सबवे खाने या मैकडी खाने, मैकडी और भाई जो यहाँ का मैकडी है, हंगरी जैक्स है, KFC है, ठीक है। हंगरी जैक्स थोड़ा ठीक है, बट उसमें बीफ वगैरह मिलता है, तो अगर वेज वाला खाओ तो अच्छा है, चिकन पैटी खाओ तो ठीक है। बट जो मैकडी और KFC है ना भाई, इंडिया के फार 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 बेटर हैं भाई यहाँ के मैकडी और उससे KFC से। इंडिया में जो क्वालिटी मिलती है वो बहुत बढ़िया है भाई, यहाँ पे बहुत फुद्दू है। स्टिल आप जाना चाहो तो अराउंड $15-20 की वहाँ पे मील आ जाती है। सबवे भी $15 का आ जाता है, 1 फुट लॉन्ग, आराम से वो आप 2 टाइम चला सकते हो। और क्या होता है भाई, तो ये ईटिंग आउट है, तो इसका आप अपने ऊपर है कि भाई खाना बना रहे हो तो नहीं खाना पड़ेगा बाहर से, लेकिन अगर खाना नहीं बना रहे तो भाई खाना पड़ेगा। एंड इसका जाता है, अगर आप सपोज करो $15 लगा रहे हो, ठीक है, तो महीने में 10 बार भी खा लिया आपने बाहर, जो कि आप खाओगे। कभी कभार आदमी का मन कर जाता है भाई, हर बार खुद नहीं खाया जाता, तो $150 इसके लगा लो, ठीक है, $150 इसके लगा लो। अब तक हमने रेंट इंक्लूड कर लिया, अपनी ग्रोसरी इंक्लूड कर ली, ठीक है, हमने ईटिंग आउट इंक्लूड कर लिया। उसके बाद होते हैं भाई पर वीक के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में हम लेते हैं कि आपके पास कार है या नहीं है। तो वी विल टेक कि आपके पास कार नहीं है स्टार्टिंग में, ऑब्वियस सी बात है, तो आप जाओगे अपना मेट्रो कार्ड बनवाने, ठीक है। मेट्रो कार्ड बनवाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक मतलब यहाँ पे सेंटर्स होते हैं, वो आप सर्च करोगे तो कोई आ जाएंगे आसपास के लिए, मेट्रो का उसका नाम ही मेट्रो है, एडिलेड मेट्रो, ठीक है। तो वहाँ जाना है, आपको एक कार्ड बनता है, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपने कार्ड में अराउंड $50 का रिचार्ज करा लो, ठीक है, $40 का रिचार्ज करा लो, या $30 का या $100 का रिचार्ज करा लो, या फिर होता है मंथली पास। मंथली पास बनता है अराउंड $47 या $57 का। उसमें डजेंट मैटर आप कितनी मर्जी बार उसको टैप करो, टैप आउट करो, ठीक है, जितनी मर्जी बार करना चाहे उतनी मर्जी बार करो। वो अनलिमिटेड पास है एक तरीके से,
बट आई विल एडवाइस यू, आपका इतना काम नहीं आना मेट्रो कार्ड, ठीक है। मैंने 4 महीने पहले आया था, $50 का रिचार्ज कराया था, मेरे अभी भी कार्ड में अराउंड $30 पड़े होंगे। आई नो मैंने कार ले ली उस वजह से 2 महीने से नहीं लग रहे, पर मैंने स्टार्टिंग के 2-2.5 महीने तो मेरे पास कार नहीं थी, तब भी मेरे ज़्यादा नहीं लगे ब्रो। तो जाना है आना है तो मैं यही कहूँगा कि जितना अनलिमिटेड वाला मत कराना, क्योंकि वो 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा, फिर आपको दोबारा कराना पड़ेगा। इससे बढ़िया टॉपअप वाला रिचार्ज कराना कि जितने दे रहे हो उतने उसमें कार्ड में वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो $50 उसका लगा लो भाई। ओके, आप आते हो स्टार्टिंग में तो आपका सिम का रिचार्ज वो मस्ट है, वो आपको कराना ही पड़ेगा और वो आपको भरना ही पड़ेगा यहाँ पे रहना है तो मैंने जो पैक लिया था, मेरा जो था, मेरे को जो वो थे वो इंडियन ही थे भाई सेल करने वाले, तो मैंने उनसे बातचीत करके, ठीक है, थोड़ा बेला फुसला के, ये चीज़ आप भी करना, हर जगह लिंक बनाना, ठीक है। यहाँ झुक के काम चलता है, इंडिया में चौड़ा होके काम चलता है कि तू क्या है ये क्या है, यहाँ पे चलता है झुक के काम। तो थोड़ा हम्बल रह के पोलाइटली रह के बोलोगे तो मेरा आया था ढंग से बात करके अराउंड $39 पर मंथ, जो कि बहुत सस्ता है भाई यहाँ पे। उसमें मेरा 100 GB डेटा था, ओके, एंड इंटरनेशनल कॉल्स थी, और यही सब होता है भाई, इससे ज़्यादा नहीं कुछ होता। नॉर्मल कॉल्स तो होती हैं, इंटरनेशनल कॉल्स थी और 100 GB डेटा था। और मेरा यहाँ पे डेटा खत्म नहीं होता भाई, यहाँ पे ना डाटा यूजेज अलग है। इंडिया में हम खत्म कर देते हैं बहुत जल्दी, लेकिन यहाँ पे नहीं खत्म हो पाता भाई। यहाँ पे मेरा हर महीने कम से कम 60 या 70 GB डेटा, इतना तो बचता ही है। 60 तो मैं बहुत कम बोल दिया, 70 या 80 GB डेटा बचता है। पूरे महीने में मैं 20 GB यूज़ कर पाता हूँ, जिसमें मैं यूट्यूब वीडियोस भी देखता हूँ, मैं अपना व्लॉग्स भी अपलोड करता हूँ, मैं खाना पीना मतलब कॉल्स वगैरह देखना, घर पे वीडियो कॉल करना, खाने पीने की वीडियोस देखना, सब चीज़ करता हूँ भाई। तब भी 20 GB यूज़ होता है। तो अगर आपको कोई कम वाला पैक पड़े तो कम वाला ले लेना, बट ये सबसे कम है जो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। और इसके बाद भाई मिसलिनियस एक्सपेंस में भाई कुछ भी चीज़ ले सकते हो। लाइक कभी शॉपिंग करने का मन कर गया, कपड़े लेने का मन कर गया, या आपको कुछ और इशू हो गया, लाइक आपने मेडिसिन्स ले आए, खाना पीना ले आए, या कुछ और जैसे ग्रोसरी से अलग कुछ घर का सामान लाना पड़ गया, लाइक बर्तन वगैरह अगर आप नहीं लेके आए, सनग्लासेस लेने पड़ गए, या XYZ कुछ भी, तो मिसलेनियस एक्सपेंस के पर मंथ जोड़ लो अराउंड $50 या $100, जो कि शायद लगेंगे शायद नहीं लगेंगे, ठीक है। वो शायद वाली बात है। तो स्टार्टिंग में तो भाई अपना मेट्रो कार्ड से चलाओ, ट्रांसपोर्टेशन करो, बट आई एडवाइस यू जब आप लोग आ रहे हो, इफ जुलाई में आ रहे हो तो वहाँ पे ठंड होगी, ठीक है। एडिलेड में अगर यहाँ आ रहे हो तो भाई ठंड होगी, और अगर आप फेब में आ रहे हो नेक्स्ट ईयर तो तब गर्मी होगी, तो तब आप थोड़ा स्कूटी से चला सकते हो भाई। बट अगर जुलाई में आ रहे हो तो मैं ये कहूँगा थोड़ा स्ट्रगल करके स्टार्टिंग के 1 महीना मेहनत मार के इतने पैसे जोड़ लेना कि आप कार ले सको, क्योंकि यहाँ ठंड में थोड़ा गुजारा करना वैसा है यार कि ठंड ज़्यादा ही पड़ती है यहाँ, और यहाँ बीमार होना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है, कोई भी हो। तो मैं ये कहूँगा बीमार मत होना भाई, तबीयत का ध्यान रखना, कार जितनी जल्दी हो सके ले लेना। तो कार के क्या एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। कार सबसे पहले आप यहाँ खरीदते हो सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड महंगी आती हैं, कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की कार्स की कंडीशंस बहुत प्यारी होती हैं भाई। सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड भी लोगे तो बहुत बढ़िया। यहाँ चली हुई मिलती है अराउंड 1 लाख किलोमीटर्स, 1.5 लाख किलोमीटर्स, 2 लाख किलोमीटर्स, तो आपको मिल जाएगी वो अराउंड $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, तो जिसका जैसा बजट हो, ठीक है, वैसे ले लेना भाई। तुम्हारी मर्जी है कि कैसी लेनी है कार, कितने बजट की लेनी है। वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे मिल जाती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। अपना जाओ, अपने मैकेनिक को लेके जाओ साथ में, वो अच्छी तरह कार चेक करेगा। इफ़ किसी के पास मैकेनिक का वो नहीं है नंबर या कोई कुछ है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं अपने मैकेनिक का नंबर दे दूँगा। जो अपना भाई है, मैकेनिक नहीं है मेरे लिए तो भाई है, बट आपके लिए वो एज अ मैकेनिक काम कर देगा कि वो चेक कर देगा कार। उसने ऑटोमोबाइल्स का कोर्स किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उसका नंबर टेक्स्ट में डाल दूंगा, जिसको भी चाहिए होगा तो उससे चेक करवाओ। एंड कार्स के एक्सपेंस क्या होते हैं भाई, कार जब आप लेते हो तो जो ओनर होता है, फर्स्ट ओनर जो आपको कार सेल कर रहा है, वो आपको एक स्लिप पे सारी डॉक्यूमेंट्स पे मतलब पूरा एक फिल करके देता है कि एक साइड आपकी डिटेल होती है, एक साइड उसकी डिटेल होती है, एंड उसके साइन होते हैं। बस वो एक पेपर होता है भाई, कोई बड़ा तामझाम नहीं होता कि भाई यहाँ करना है, ये करना है, वो करना है। उस पेपर को लेके जाना है आपने सर्विस साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सर्विस ऐसे उसके अलग अलग सेंटर्स हैं। जैसे अपने इंडिया में होता है अटल सेवा केंद्र, या जो गवर्नमेंट की जगहें होती हैं, ठीक है, या RTO कह लो, तो यहाँ पे होता है सर्विस ऐसे भाई। सर्विस ऐसे में आपको लेके जाना है, और उसके बाद आपको वहाँ कहना है कि भाई मेरा क्लाइंट नंबर बना दो,
मैं अभी न्यू हूँ, ये मेरी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है कार के लिए। वो आपसे अपना पासपोर्ट लेके जाना भाई, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना अपने, ठीक है, जो मेंशन होते हैं। एक बार पासपोर्ट चाहिए होता है एंड अपनी वीज़ा चाहिए होता है आपका, वो उनको फ़ोन में ही दिखा दो, कोई इशू नहीं है। पासपोर्ट आपको हैंडी चाहिए अपना, और आपका बैंक अकाउंट का कार्ड, लाइक जो आपका डेबिट कार्ड है वो लेके जाना, ठीक है। उन्हें दे दो, वो अपने आप आपका क्लाइंट नंबर बना देंगे। एक बार आपका क्लाइंट नंबर बन गया, फिर आपको दोबारा लाइफ में सर्विस ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लाइफ टाइम आप अपना फ़ोन से ही कार सेल करिए तो उसकी डिटेल्स अपलोड कर दी, कार परचेज किया तो उसकी डिटेल अपलोड कर दी, उसके पैसे कट जाएंगे। जब आप सर्विस ऐसे जाते हो, फर्स्ट कार लेते हो, तो दे विल आस्क फॉर $85 फीस, जो उनकी फ़ीस है कार आपके नाम पे रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप वो $85 की फ़ीस भर देते हो, देन यू हैव टू डू अ कार रजिस्ट्रेशन। कार रजिस्ट्रेशन 2 टाइप के होते हैं भाई, एक 3 मंथ्स का, एक 1 ईयर का, और ये हर 3 मंथ्स का मतलब कराना ही पड़ेगा आपको। 1 साल लेते हो तो 1 साल के पैसे एक साथ देने पड़ेंगे, फिर अगले साल रिन्यू होएगा, या फिर 3 महीने का करा तो 3 महीने। मेरा जाता है $180 हर 3 महीने का, 176 कुछ है, 180 लगा लो अप्रोक्स, $180 हर 3 महीने पे जाता है मेरी कार की रजिस्ट्रेशन, और वो करानी जरूरी है यहाँ पे। आई नो ये थोड़े अलग रूल हैं यहाँ के, लेकिन भाई यहाँ आ रहे हो तो इनके रूल्स के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तो कार की रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद कार का इंश्योरेंस होता है हर महीने रिन्यू, किसी भी कंपनी का ले लो वो हर महीने रिन्यू होगा। 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, थर्ड पार्टी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये शायद आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ भाई। थर्ड पार्टी ये होता है कि अगर आपसे सपोज गाड़ी ठुक गई, किसी की गाड़ी ठुक गई, तो उसकी गाड़ी में जो डैमेज हुआ है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। कॉम्प्रिहेंसिव में ये होता है कि अगर आपसे गाड़ी ठुक गई, आपकी गलती है, ठीक है, दोनों में अगर आपकी गलती, तो आपकी गाड़ी भी और सामने वाली गाड़ी भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। कॉम्प्रिहेंसिव महंगा होता है, थर्ड पार्टी थोड़ा सस्ता होता है, मोस्टली सब थर्ड पार्टी लेते हैं, ठीक है। और अगर किसी और की गलती है, किसी और ने आपको ठोक दिया, तो आपको सिर्फ उसका DL नंबर लेना है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, मतलब जो आगे नंबर प्लेट होती है उसकी फोटो लेनी है, और उसका नाम ले लेना है, और उसका फ़ोन नंबर ले लेना है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ खुद ही रुक जाते हैं भाई, अगर किसी एक स्क्रैच भी लगे ना आपकी गाड़ी पे, वो खुद ही रुक जाएगा, आपको सब डिटेल्स वो दे के जाएगा, और उसके बाद वो, ठीक है। एक एक्सेस फ़ी पे करनी होती है कि अगर आपकी गलती है तो $600 या $1100, तो चाहे उस अगले की गाड़ी पूरी जल जाए या एक स्क्रैच हो सिर्फ, तो आपको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो यही होता है। $42 का मेरा इंश्योरेंस है। आई विल सजेस्ट यू कि अलायंस का इंश्योरेंस ले लेना, जैसे इंडिया में होता है ना बजाज अलायंस, ALLIANZ, यहाँ पे सिर्फ अलायंस होता है, ठीक है। तो उसका इंश्योरेंस ले लेना भाई, वो सबसे सस्ता है। तो मेरा $42 का है वो, और वो पर मंथ डिडक्ट होता है। तो गाड़ी के चार्जेस में एक आपकी सर्विस ऐसे में जो $85 लगे वो 1 टाइम है। रजिस्ट्रेशन हर 3 महीने में कराना है, = $180। पर मंथ इंश्योरेंस जाता है $42। इफ आप उबर कर रहे हो कार से, DoorDash कर रहे हो कार से, तो यहाँ पे मेरा भाई अराउंड रोज का तेल डलता है भाई अराउंड $30 का, $30, या अगर मैं ज़्यादा लंबी शिफ्ट लेता हूँ तो $40 का लग जाता है। एंड इफ़ आप नहीं चला रहे इतनी ऑफिस यूज़ के लिए, मैं पेट्रोल का रेट बता देता हूँ, एवरेज अपने आप निकाल लेना भाई। पेट्रोल का रेट चलता है यहाँ पे $1.80 पर लीटर, ठीक है। पुरानी गाड़ी लेते हो तो एवरेज कम होती है, ऑलमोस्ट ऑब्वियस ही बात है। और अराउंड आपकी एवरेज होगी 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो अपनी यूजेज पे उस हिसाब से देख लेना। 1.8 एवरेज रेट है पेट्रोल का यहाँ पे, $1.80। और एवरेज गाड़ी की जो निकलती है वो निकलती है 6, 8 या 10 किलोमीटर पर लीटर। ऑल गुड। तो ये थे जो मंथली एक्सपेंसेस हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आपको फी यहाँ पे ड्रेस का, कॉलेज की ड्रेस का कुछ खर्चा नहीं होता, जो मर्जी कैजुअल पहन के जाओ भाई, चाहे शॉर्ट्स पहन के चले जाओ, चाहे मुंह धो के जाओ, चाहे नहा धो के जाओ, ठीक है। अपनी टी-शर्ट पहन के चले जाओ, शर्ट पहन के चले जाओ, कोई ड्रेस नहीं होती। और मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में आके थोड़े खर्चे कम करना, क्योंकि डॉलर का हिसाब समझ नहीं आता, ठीक है। जो घर से पैसे लाए हो उन्हें तब तक इतना खुला खर्च मत करना जब तक आपकी कोई इनकम बंद ना जाए, यहाँ पे आपकी जॉब लग ना जाए, या फिर कुछ और चीज़ें आपका इनकम का सोर्स ना हो, ठीक है। और अपनी फ़ीस भरो भाई। एजुकेशन लोन बाद में बहुत महंगा पड़ता है, तो एजुकेशन लोन के बजाय थोड़ी सी फ़ीस भर के 6 महीने की अपना खुद फ़ीस निकालो, ताकि ज़िम्मेदार भी बनोगे और पैसे की वैल्यू भाई समझ आएगी। यहाँ क्या हमें भी नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं थी भाई। मैंने तो 22-23 की उम्र तक बिल्कुल ऐश ही किया है, घर पे रह के पापा के पैसों पे। वही यहाँ आके करना पड़ रहा है, सब तो समझ आ रहा है भाई। और ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया भी जा रहा है भाई, बहुत मैच्योरिटी आ जाती है आगे।
तो भाई जल्दी बड़े हो जाओगे यहाँ के। तो ओके भाई, ध्यान रखो अपना, खुश रहो। यही थी भाई। इस चीज़ों में आपको कुछ समझ नहीं आया तो जस्ट कमेंट, ठीक है, मैं उसको और बेटर तरीके से कमेंट्स में समझा दूंगा। या आपको कुछ और डाउट है इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड या किसी और एक्सपेंस से रिलेटेड कि भाई ये कितने का पड़ता है, वो कितने का पड़ता है, जस्ट राइट डाउन इन कमेंट, ठीक है। और भाई मैं ऑलमोस्ट हर टाइम ही ऑनलाइन रहता हूँ, तो 30 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ रिप्लाई करने का, बट आई ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल इफ़ मैं किसी केस में बिजी भी हुआ, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, खुश रहो भाई, और घर वालों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करो भाई, बी हैप्पी। ओके, चलो भाई, राम राम।